नमस्कार। हम आपके लिए आज सिनोनियम लेकर आए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिनोनियम पूछे ही जाते हैं और जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको सिनोनियम देखने को जरूर मिलेंगे। तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। डेफर, तो डेफर का यानी कि डिफर कह लीजिए या डेफर कह लीजिए, डेफर का सिनोनियम क्या होगा? तो इसका अर्थ जान लीजिए। सबसे पहले इसका अर्थ होता है विलम्ब करना या देरी करना, इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए है ड्रेड, बी डेस्पेयर, सी डिक्टेट, डी डिले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्रेड का अर्थ होता है भय, डेस्पेयर का निराशा, डिक्टेट का हुक्म करना और डिले का अर्थ होता है विलम्ब करना। तो डिफर का अर्थ भी हुआ टालना या विलम्ब करना, तो इसका डिले का अर्थ भी हुआ टालना या विलम्ब करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफर का सिनोनियम होगा डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिव। तो पेंसिव का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिंताग्रस्त। ऑप्शन ए है स्पॉन्टेनियस, बी स्पाइटफुल यानी कि द्वेषपूर्ण, सी रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील और पेंसिव का मैंने आपको बताया चिंताग्रस्त इसका अर्थ होता है। तो पेंसिव का आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेंसिव का सही जो सिनोनियम है वो क्या होगा। ऑप्शन डी है इसका ट्रेजिक। तो इनमें से आप जरूर बताइएगा इन चारों में से कि सही इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटाइस। तो एंटाइस का सिनोनियम क्या होगा? एंटाइस का अर्थ होता है लुभाना या फुसलाना। ऑप्शन ए है एंस्यू यानी कि पीछा करना, एंटेल यानी कि आवश्यक बना देना, एनरेज क्रोधित करना और ऑप्शन डी है हमारे पास एंट्रैप। तो एंटाइस का अर्थ क्या हुआ, सिनोनियम क्या हुआ? एंटाइस का अर्थ हुआ लुभाना और एंट्रैप का अर्थ भी हुआ लुभाना। तो एंटाइस का सिनोनियम होगा एंट्रैप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवोट। तो डिवोट का सिनोनियम क्या होगा? डिवोट का अर्थ होता है धार्मिक या फिर श्रद्धालु। ऑप्शन ए है रिवर्ड, रेवर्ड, ऑप्शन बी है लॉयल, ऑप्शन सी है पियोस, पायस और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है डिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पायस यानी कि धार्मिक। इनआर्टिकुलेट। तो इनआर्टिकुलेट का सिनोनियम क्या होगा? इनआर्टिकुलेट का अर्थ होता है अव्यक्त या फिर अस्पष्ट और तो ऑप्शन ए है फ्लुएंट और बी है इनएविटेबल। तो बाकी ऑप्शन सी और डी इसके थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, वो लिखे नहीं गए हैं। तो इनआर्टिकुलेट का आप ऐसे ही जान लीजिए। इनआर्टिकुलेट का सही जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा? इसका होगा इनकोहेरेंट यानी कि बेमेल या असंगत। तो इनकोहेरेंट आप इसको लिख लीजिएगा, चाहे इनकोहेरेंट इसका सिनोनियम होगा। कंसाइज। तो कंसाइज का जो सही कॉन्साइज का जो मीनिंग है वो क्या होता है? यानी कि लघु या संक्षिप्त। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है ब्रीफ, बी डिटेल्ड, सी कॉम्प्लेक्स। तो कॉन्साइज का सिनोनियम हो जाएगा ब्रीफ। ब्रीफ कॉन्साइज का सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्साल्ट। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, एक्साल्ट। तो एक्साल्ट का सही सिनोनियम क्या होगा? सबसे पहले तो एक्साल्ट का अर्थ जान लीजिए। एक्साल्ट यानी कि प्रशंसा करना। तो एक्साल्ट का सिनोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है चैलेंज, बी प्रेज, सी कंडेम, डी एक्सट्रैक्ट। तो एक्साल्ट का सही सिनोनियम होगा प्रेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेज। कोइट्स। तो कोइट्स का सही सिनोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है एनहैंट, बी प्रेशराइज, सी कैजुअल, डी लीव। तो कोर्स का अर्थ होता है मजबूर करना। तो इसका सही सिनोनियम क्या होगा? इसका सही सिनोनियम होगा प्रेशराइज यानी कि मजबूर करना ही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मजबूर करना, प्रेशराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनगल्फ। तो एनगल्फ का सिनोनियम क्या होगा? एनगल्फ यानी कि निगल जाना। तो इसका सही सिनोनियम क्या होगा? निकल जाना। एनगोल्फ यानी कि निकल जाना, एनगल्फ यानी कि निकल जाना। तो इसका सही सिनोनियम क्या होगा? इसका सही सिनोनियम होगा ऑप्शन ए एनक्रोच, बी एनस्ट्रीन, सी एंटेंगल, डी एनवेल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनवेल्फ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परप्लेक्स। तो परप्लेक्स का सिनोनियम क्या होगा? परप्लेक्स का अर्थ होता है उलझाना। तो ऑप्शन ए है सरप्राइज, बी बेबिल्डर,
सी कॉम्प्लेक्स और डी क्या है इसका, ऑप्शन डी है इसका डिसीव। तो परप्लेक्स का जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा, बेविल्डर यानी कि उलझन में डाल देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उलझन में डाल देना। रेपुडिएट का सिनोनियम क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है परित्याग करना, परित्याग करना इसका अर्थ होता है। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, ऑप्शन ए देखिए रिनाउंस, बी सैंक्शन, सी रिग्रेट और डी क्या होगा आपका, डी होगा आपका एनफोर्स। तो इसका जो सिनोनियम है वो क्या होगा, रेपुडिएट यानी परित्याग करना, तो इसका सिनोनियम होगा रिनाउंस यानी कि त्याग करना। तो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रीकेरियस। तो प्रीकेरियस का सही सिनोनियम क्या होगा, इसका अर्थ होता है खतरनाक। तो ऑप्शन ए है एबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में, डेंजरस, वैल्यूएबल। तो इसका सिनोनियम होगा डेंजरस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेंजरस। स्टेराइल, तो स्टेराइल का सिनोनियम क्या होगा, स्टेराइल यानी कि बंजर। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, ऑप्शन ए है प्योर, बी प्रोडक्टिव, सी बैरन और ऑप्शन डी क्या है सॉर्डिड। तो स्टेराइल यानी कि बंजर, तो बंजर का सिनोनियम क्या हो जाएगा, बैरन यानी कि बंजर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैरन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मीनिंग होता है बाधा। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, ऑप्शन ए है बेनिफिट यानी कि लाभ, बी क्लियरेंस, सी असेसरी, डी बैरियर। तो बाधा ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा और बैरियर भी अवरोध या नाका। तो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा बैरियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडिक्टिव, तो विंडिक्टिव का सिनोनियम क्या होगा, विंडिक्टिव यानी कि प्रतिहिंसात्मक। तो ऑप्शन ए है वॉचफुल, बी रिवेंजफुल, सी फोर्सफुल। तो रिवेंजफुल यानी कि प्रतिहिंसक, फोर्सफुल यानी कि बलशाली और वॉचफुल यानी कि चौकन्ना। तो विंडिक्टिव का सिनोनियम हो जाएगा रिवेंजफुल। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवेंजफुल। फ्यूज, फ्यूज का सिनोनियम क्या होगा, फ्यूज यानी कि गलाना, जुड़ना या फिर मिलना, ये कह लीजिए आप। तो ऑप्शन ए है करेक्ट, बी अनयूज्ड, सी ब्रेक। तो इसका भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सी ब्रेक और डी क्या हो जाएगा, डी कंबाइन। तो आप इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा ऑप्शन डी में कि राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्यूज का। फ्यूज का हिंदी में मैंने मीनिंग बता दिया। फ्यूज यानी कि गलाना, जुड़ना या फिर मिलाना, और कंबाइन का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना या एक करना, और ब्रेक का तोड़ना या अलग करना। तो इस तरह से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रॉनिक, क्रॉनिक का सही आंसर क्या होगा यानी कि सिनोनियम क्या होगा, क्रॉनिक यानी कि चिरकालीन या स्थायी। ऑप्शन ए है ऑर्डिनरी, बी परसिस्टेंट, सी कॉमन। तो क्रॉनिक का सिनोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा परसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ड्रैग। तो ड्रैग का सिनोनियम क्या होगा, ड्रैग यानी कि खींचना या धकेलना। ऑप्शन ए है रश, बी पुल, सी पुश, पुश यानी कि धक्का देना, पुल खींचना, और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है रेस्ट। तो ड्रैग का सिनोनियम क्या होगा, ड्रैग का सिनोनियम हो जाएगा ड्रैग यानी कि खींचना या धक्का देना, और पुल भी खींचना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग का। इंसल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंसल्ट यानी कि अपमान करना। तो ऑप्शन ए है रिमूव, बी अप्लाई, सी ऑफर और डी ऑफेंड। ऑफेंड भी अपमानित ही हुआ, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑफेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंडेवर, तो एंडेवर का सिनोनियम क्या होगा, ऑप्शन ए है एंडेवर होता है यानी कि परिश्रम करना। ऑप्शन ए है सक्सेस, बी रिजल्ट, सी अचीवमेंट, सी अचीवमेंट। तो एंडेवर का परिश्रम का सिनोनियम क्या हुआ, परिश्रम का सिनोनियम क्या हुआ, इसका भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सिनोनियम क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सेम्प्ट। तो एक्सेम्प्ट का सिनोनियम क्या होगा, एक्सेम्प्ट यानी कि मुक्त करना। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, ऑप्शन ए है हिंडर यानी कि रोकना, एक्सक्लूड यानी कि
बाहर रखना, अलग करना। और रिड्यूस कम करना या छोटा करना। प्रिवेंट करना, प्रिवेंट भी क्या हुआ, रोकना, मना करना या बाधा डालना। तो एक्सक्लूड का अर्थ क्या हुआ, एक्सेम्प्ट का सिनोनियम क्या हुआ, एक्सेम्प्ट का सिनोनियम हुआ एक्सक्लूड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सक्लूड इसका सिनोनियम हुआ। लिथल, लिथल का सिनोनियम क्या होगा, लिथल का सिनोनियम क्या होगा। लिथल का अर्थ होता है घातक। तो ऑप्शन ए है हार्मलेस यानी कि अहानिकारक, और बी है हेल्दी यानी कि स्वस्थ, और फैटल है घातक। तो लिथल का सिनोनियम होगा इंडेलिबल। तो इंडेलिबल का अर्थ होता है जो मिट ना सके। तो ऑप्शन ए है इलीगल, बी इलेजिबल, सी इनइरेजेबल, और ऑप्शन डी है हमारे पास, ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, इनइफेक्टिव। तो उस तरह से इंडेलिजिबल का जो है इंडेलिबल का जो सिनोनियम है वो क्या होगा, इसका सिनोनियम होगा इनइरेजेबल यानी कि जो मिट ना सके। नेक्स्ट देखिए रिनॉन। तो रिनॉन का सिनोनियम क्या होगा, रिनॉन यानी कि यश, शोहरत या प्रसिद्धि कह लीजिए। तो ऑप्शन है ऑब्सक्यूरिटी, बी फेम, सी विजडम, और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है कॉन्सीट। तो रिनॉन का सिनोनियम क्या होगा, ऑब्सक्यूरिटी यानी कि अप्रसिद्धि, बी फेम यानी कि शोहरत, सी विजडम यानी कि बुद्धिमानी, और डी कॉन्सेट यानी कि अहंकार। तो यश और शोहरत का सिनोनियम क्या हुआ, फेम यानी कि शोहरत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनेप्ट, इनेप्ट यानी कि क्या होगा, अयोग्य या मूर्ख। तो ऑप्शन ए है कैपेबल, बी फिट, सी स्ट्रॉन्ग, और ऑप्शन डी है क्लमसी, क्लमसी बेढंगा या अनाड़ी कह लीजिए या अयोग्य कह लीजिए। तो इनेप्ट का सिनोनियम क्या होगा, इनेप्ट का सिनोनियम होगा क्लमसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डूबियस, तो डूबियस का सिनोनियम क्या होगा, इसका सिनोनियम क्या होगा। ऑप्शन ए है सर्टेन, बी फिशी, सी लॉयल, डी स्टेडी। तो डूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध, सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित, फिशी का अर्थ भी होता है संदिग्ध, और लॉयल का होता है वफादार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हिंदी और जीके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। धन्यवाद।